नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। समय कभी कहकर नहीं आता, जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम भी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें यह पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है तो हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, समस्या का होना कोई समस्या नहीं है, मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्या के होने पर यह इंतज़ार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में यह समस्या है। वैसे यह कहना आसान है पर करना बेहद मुश्किल। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें यह लगता है कि अब कोई चॉइस ही नहीं बची हो। किसी अपने के जाने के गम, बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, ऐसे कई मसले हैं जिनके बाद जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलों को पार कर आगे आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज़्यादा रही हो, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी राह बनाई। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीख सकते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानियों से भी सबक लेना बहुत ज़रूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। इस समय हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है, किसी की ज़्यादा। हमें ज़रूरत है तो बस अपने मन को मजबूत बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से यह कहें कि जब इतना कुछ देख लिया है तो आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सब से रास्ता लें, पर अपने सपनों को ना छोड़े। चुनौतियाँ हर किसी की अपनी होती है, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। जितनी जल्दी हो बिखरी चीज़ों को समेटे, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, यह फैसला आपका है। ज़्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह भी तभी तक करते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो किसी न किसी बहाने आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपसे बिना मतलब के मिलना जुलना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में आपकी खुशी आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी की परवाह करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपको बुरा समझता है तो उसके लिए आपको बेवजह अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से जुड़े और कौन क्या कहता है उस बात की ज़्यादा परवाह ना करें। किसी काम में कोई चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती है। हम अपनी गलतियों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही अपनी गलतियों को छुपाएं, पर अच्छे कामों की तरह ही हमारी गलतियां भी हमारे मन में घर कर जाती है। जिस तरह हम अपनी अच्छी बातों को याद करके खुश हो जाते हैं, उसी तरह अपनी गलतियों को याद करके हमें दुख भी होता है। यादें अच्छी हो या बुरी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक बार यह भूल जाते हैं कि दूसरों ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है, पर हम यह कभी नहीं भूल पाते कि हमारे कारण दूसरों को क्या चोट पहुंची है। यदि आपसे जाने अनजाने ही सही कोई गलती हो जाए
या कोई गलत काम हो जाए तो उससे भागे नहीं, जो हुआ उसका सामना करे और एक्सेप्ट करे, हाँ आपसे गलती हुई है और फ्यूचर में आप उसे सुधार भी लेंगे। अपनी गलतियों से भागना या फिर उन्हें छुपाए रखे हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट और आगे ध्यान रखे वो गलतियां फिर ना हो। हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ प्रार्थना करते ही रहते हैं। प्रार्थना कभी हमारी खुशियों से जुड़ी होती है तो कभी हमारे दुखों से। हर इंसान जो भगवान को मानता है और जिसके अंदर आस्था होती है वो भगवान से प्रार्थना करता ही है। प्रार्थना करना हमें शक्ति देता है और अंदर से मजबूत बनाता है। हर इंसान का भगवान से प्रार्थना करने का अपना ही तरीका होता है। जिसे जैसे सही लगता है वह उस तरह भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से कुछ चीज़ मांगना हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। प्रार्थना हमारे अंदर यह उम्मीद जगाती है कि ऊपर वाला हमें मांगी हुई चीज़ जरूर देगा। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उन्हें होंठ कभी हिलते नहीं थे और वो चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना होंठ हिलाए, बिना कुछ बोले कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप बस पत्थर की एक मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते रहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका भाव ही हमारे चेहरे में नज़र आ जाता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ पता ही नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास ने उन सभी से कहा, एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकलने वाले थे तभी वहाँ एक मैले कुचले कपड़े पहने, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमज़ोर था। उसके शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा हो। शरीर सूख कर काटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा ने बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर उसे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो। मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसको विदा किया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए राजा मेरा भगवान है। मैंने उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और बस चुप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वह देख लेंगे मैं क्या हूँ और मुझे क्या ही कहना चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे
मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। हम जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं भी भगवान की मूर्ति या फोटो देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ देगा नहीं। ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि भगवान वो है जो सब कुछ जानता है। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही वो सब देगा जो आपके लिए ज़रूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना ज़रूरी नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। धन्यवाद।